Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, when an ultrasonic wave travels from air to water, option first given है the wave bends away from the normal. Option two given है the wave bends towards the normal. Option three given है wave goes undeviated. Option four, concept of bending of wave is only applicable of to light wave. So first of all, we need to understand कि what exactly is the ultrasonic wave. Ultrasonic wave जो है, it is a type of sound wave, right? Ultrasonic wave, इट इज व्हाट, इट इज अ साउंड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है, राइट, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैट एंड ऑल. ठीक है. सो इट इज अ साउंड वेव. ठीक. और साउंड वेव के लिए वी नो, जब भी साउंड वेव ट्रैवल करता है सो उसकी जो स्पीड होती है सॉलिड में ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड देन कंपेयर टू गैस. सबसे ज्यादा वो तेजी से कहाँ ट्रैवल करता है? सॉलिड में. वेयर एज फॉर द केस ऑफ लाइट इट इज रिवर्स, राइट. सो इन दिस सिचुएशन हमें रेयर और डेंसर मीडियम डिफाइन करना होता है. सो डेंसर मीडियम अगर हम बात करें फॉर साउंड, डेंसर कौन हो जाएगा? डेंसर विल बी, अगर हम बात करें एयर और वाटर की, सो एयर एंड वाटर की अगर हम बात करें, सो एयर जो हो जाएगा साउंड, क्योंकि सबसे कम गैस में ट्रैवल कर रही है, सबसे कम स्पीड पे गैस में ट्रैवल कर रही है, सो गैस विल बी डेंसर फॉर साउंड, राइट. और अगर हम बात करें एयर और वाटर की, सो एयर में जो स्पीड होगी उसकी एयर में स्पीड कम होगी और वाटर में ज्यादा होगी. सो एयर विल बी डेंसर मीडियम, राइट, फॉर साउंड. एंड ये जो होगा दैट इज वाटर, वाटर विल बी एक्टिंग एज अ रेरर मीडियम. रिवर्स होता है केस लाइट के कंपैरिजन में. एंड टू बी प्रिसाइज हम इसे एकॉस्टिकली रेरर कहेंगे और एकॉस्टिकली डेंसर कहेंगे, राइट. एकॉस्टिकली इज द वर्ड यूज फॉर साउंड. ठीक. और ऑप्टिकली जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज फॉर लाइट. ठीक है ना. सो यहाँ पे डेंसर मीडियम होता है साउंड के लिए, इट इज एयर. एंड रेरर मीडियम क्या होगा? वाटर होगा. So यही situation we will use in the given question and try to analyze the given question. Also about one thing we need to understand about the Snell's law. Snell's law phenomena बताता है refraction का. Whenever light comes from one medium and it goes to another medium, या फिर हम यूँ कहें कि whenever जो वेव होती है, बेसिकली नॉट लाइट स्पेसिफिकली, कोई भी वेव हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है या लाइट वेव हो सकती है, व्हेन इट इसका मीडियम जब चेंज होता है, सो इट अंडरगोज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन जब होता है, सो वी अप्लाई स्नेल्स लॉ. लेट्स से ये मीडियम 1 है एंड ये मीडियम 2 है. इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है. सो हम क्या लिखते हैं? म्यू 1 साइन आई, क्योंकि यहाँ पे एंगल इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है. म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर. So using this result, we will try to analyze the question. So for the case of sound wave की अगर हम बात करें, let's sound wave कहाँ से आ रही है? It is traveling from air to water. यानी कि we can say for sound wave है, क्योंकि तो sound wave के लिए air तो हमारा denser medium है, so denser medium से rarer की तरफ आ रही है. This is the normal. So ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी? वेदर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट वी नीड टू चेक, राइट. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ. ये हो जाएगा हमारे लिए म्यू 1, लेट्स से, एंड ये हम मान लेते हैं म्यू 2, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है. सो एज वी नो के वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ठीक है. इन दिस सिचुएशन वी कैन सी म्यू 1 साइन आई विल बी इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर लिख सकते हैं हम, राइट. एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन राइट इज म्यू 1 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं सी बाई वी 1, रेशियो ऑफ speed of sound in air to the speed of sound in medium, right. So this is what how we defined the refractive index for sound, and into sine I, and that is equals to c by v2, and that is sine r. अब let's say we can see from this c and c can be cancelled out, so यहाँ पे जो relation आएगा वो आएगा sine I upon sine r will be equals to v1 by v2. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो v2 है वो v1 से ग्रेटर है, सिंस वाटर में स्पीड ज़्यादा है, सो v2 इज ग्रेटर देन v1. सो फ्रॉम हियर वी कैन से v1 अपॉन v2 इज लेस देन 1, राइट. सो हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई विल बी लेस देन साइन
r, and we can see from this I की जो वैल्यू आएगी that will be less than r. ठीक है. So from this situation हम देख सकते हैं कि angle of refraction is greater than angle of incidence, so this will be the case something like this. So जो sound wave आएगी from air into water, so we can say it will refract away from the normal. So normal से दूर की तरफ जा रही है, so we can say the wave bend away from the normal. A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.